नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एजुकेशन डायरी में। तो देखिए, आज की क्लास में उत्तराखंड डीएलएड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास आज की रहने वाली है। तो इसमें जो उत्तराखंड डीएलएड का एग्ज़ाम, जैसे कि आप सभी को पता होगा, 25 मई को यहाँ पर निर्धारित किया गया है और उसके एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए गए हैं। तो आप में से जिन लोगों ने भी यहाँ पर उत्तराखंड डीएलएड का फॉर्म अप्लाई किया हुआ है और वे उसका एग्ज़ाम की यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास आप लोगों के लिए रहने वाली है। तो देखिए, यहाँ पर अभी आठ या 9 जितने भी दिन रह गए हैं एग्ज़ाम होने के, तो उन यहाँ पर 8-9 दिनों में डेली यहाँ पर क्लासेस लाई जाएंगी आप सभी के लिए। ये शिक्षण अभिवृत्ति, टीचिंग एप्टीट्यूड और यहाँ पर जीके जीएस की जितनी भी क्लास होंगी ज़्यादा से ज़्यादा लाने की कोशिश की जाएगी। तो आप लास्ट टाइम पे आप लोग जैसे कि रिवीजन कर ही रहे होंगे, तो काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए क्लास रहेंगी। ठीक है, तो आज की क्लास में यहाँ पर देखिए, टॉप 30 क्वेश्चन जो है यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड के लाए गए हैं। तो इसमें आपका स्कोर कितना रहता है आप यहाँ पर देख सकते हैं एक प्रकार से, और आपकी तैयारी किस तरह से चल रही है उसको भी आप लोग एनालाइज कर सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला है, एक शिक्षिका का भावनात्मक बुद्धि लब्धांक ऊंचा है, इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य होता है कि उसका जो भावनात्मक बुद्धि लब्धांक ऊंचा है और वो शिक्षिका है, तो इसका मतलब कि वह संतुलित व्यवहार रखती है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? डी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो वो कैसा व्यवहार रखती है यहाँ पर? संतुलित व्यवहार। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुण के संबंध में सही कथन उपरोक्त में से यहाँ पर कौन सा है? यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं। इनका अंकन शीघ्रता एवं सुगमता से किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, वस्तुनिष्ठ मतलब जो एमसीक्यू टाइप से होता है, शीघ्रता से आसानी से किया जा सकता है। ये परीक्षकों के व्यक्तिगत प्रभाव से प्रभावित नहीं होते हैं, ये भी सही बात है। इसमें ज़्यादा उसको मतलब यहाँ पर पढ़ने में टाइम नहीं लगता, तो ज़्यादा इस पर व्यक्तिगत प्रभाव नहीं रहता है। वस्तुनिष्ठता के कारण ये अधिक विश्वसनीय एवं वैध होते हैं। ठीक है, इसमें जो एग्जैक्ट आंसर होता है वही यहाँ पर सेलेक्ट किया जाता है, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, तो ये ज़्यादा विश्वसनीय होते हैं। ओके, तो इस प्रकार तीनों कथन यहाँ पर बिल्कुल सही लग रहे हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी, यानी 1, 2 और 3। नेक्स्ट है, विद्यालय का क्या अर्थ होता है? देखिए, विद्यालय का अर्थ संस्कृति का संरक्षण, संस्कृति का परिष्करण, संस्कृति के नए प्रतिरूपों का निर्माण या उपरोक्त सभी। तो ये यहाँ पर उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पर इसको गैस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक उपरोक्त में से कौन सा है? धर्म, शिक्षा, सरकार या जाति? सबसे महत्वपूर्ण समाज में क्या होता है? शिक्षा ही होती है। ठीक है, अगर समाज शिक्षित है तो तभी आगे वो बढ़ पाएगा। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान NIVH कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, NIVH राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान जो है, ये उत्तराखंड राज्य में देहरादून में स्थित है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। देख, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा की प्रक्रिया के अंग होते हैं उपरोक्त में से कौन कौन से? तो देखिए, यहाँ पर शिक्षा की प्रक्रिया के अंग कौन कौन से होते हैं, आपको दिख रहा होगा ये हो। तो ये हो जाएगा, देखिए, शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम या उपरोक्त सभी। ये हो जाएगा उपरोक्त सभी होते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7वां है, प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी के पास क्या होना चाहिए? देखिए, यहाँ पर ऑप्शन एक बार, केवल शिक्षा प्राप्त के लिए अवसर होने चाहिए, योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर होना चाहिए, केवल उपयुक्त बौद्धिक स्तर होना चाहिए, केवल सीखने की योग्यता होनी चाहिए। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर होना चाहिए। योग्यता तो होनी चाहिए, उसको उसके अंदर प्रेरणा भी होनी चाहिए सीखने की, है ना, प्रेरणा सबसे जरूरी है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर। अब क्वेश्चन नंबर 8वां है। देखिए, यहाँ पर 2 सूचियाँ दी गई हैं। तो एक साइड यहाँ पर कुछ सिद्धांत या कुछ सोसाइटी जो बनाई गई थी यहाँ पर ऐतिहासिक टाइम पे कुछ लोगों के द्वारा, और उनके नाम दिए गए हैं। आपको सही सुमेलित इसको क्या करना है? मैच करना है। ठीक है, देखिए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम यहाँ पर मैच करने की शुरुआत करते हैं इसको सही से। रिपब्लिक की जो यहाँ पर स्थापना की गई है या थ्योरी है, वो किसके द्वारा यहाँ पर दी गई है? तो प्लेटो के द्वारा। इसके बाद एमिल एंड एजुएशन दिया गया है रूसो के द्वारा। द स्कूल एंड सोसाइटी जॉन डीवी के द्वारा। संध्या विधि दयानंद सरस्वती, है ना। तो ये ऑप्शन जो ए है सही मैच कर जा रहा है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा।
वैसे इसमें 10 यहाँ पर जो संध्या विधि है दयानंद सरस्वती, अगर ये भी आपको पता होगा तो आप आसानी से इसको क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये। देखिए खेल शिक्षण विधि जो होती है, खेल के साथ शिक्षा भी प्रदान की जाए, तो फ्रोबेल को इसका यहाँ पर संस्थापक माना जाता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10वां है, सिरिल बर्ट के अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि क्या होती है। पिछड़े बालकों की जो बुद्धि लब्धि होती है, देखिए इसमें सबसे कम वाला ऑप्शन जो होगा 85 से कम होती है। ओके, क्या होती है? 85 से कम होती है। अगला है डिसलेक्सिया का संबंध किससे है। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, डिसलेक्सिया का संबंध उपरोक्त में से यहाँ पर किससे है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आंकिक असमता से है, मतलब जो गणितीय संक्रियाएं होती हैं उनको हल न कर पाने की जो समस्या होती है उसको क्या कहते हैं, यहाँ पर डिसलेक्सिया से ग्रसित होता है वो। नेक्स्ट है बच्चों को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। प्रतिस्पर्धा का कक्षा में प्रथम स्थान वाले बच्चे को पुरस्कृत करने का, सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण के सृजन का, या कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चे की प्रशंसा करके। देखिए ऐसे क्वेश्चन होते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के, कई लोग इसमें घबराते हैं इनको सॉल्व करने में, लेकिन एक बार आप लोग थोड़ा सा इसमें अपने स्तर पर सोचेंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोग यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं, डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक बनना है आप लोगों को, तो थोड़ा सा अपने स्तर पर सीखने के लिए ये जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं इनको आप आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण के सृजन का यहाँ पर क्या किया जाता है, प्रयास किया जाता है या बढ़ावा दिया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपरोक्त में से कौन सा अच्छे अनुशासन के लिए मुख्य तत्व है। कुशल मुख्याध्यापक, स्कूल का स्वस्थ वातावरण, आदर्श अध्यापक, पुरस्कार और दंड। तो ये क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये सारे आवश्यक तत्व होते हैं। एक आदर्श अध्यापक में पाया जाने वाला गुण है क्या, यहाँ पर आदर्श अध्यापक में होना चाहिए। देखिए ये भी सारे पॉजिटिव परिणाम ही होते हैं एक प्रकार से इसके, इस तरह के क्वेश्चन के आंसर। लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, समान रूप से विषय वस्तु पर अधिकार होना चाहिए, उसको अपने विषय का फुल ज्ञान होना चाहिए, मनोविज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए। देखिए बच्चों की मनोवृत्ति कैसे होती है, क्या व्यवहार रहता है, सारे ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, पिछड़ा बालक वो है जो अपनी पाठशाली जीवन के मध्य 10 से 11 वर्ष का जो टाइम पीरियड होता है मैं अपनी आयु के अनुरूप सामान्य कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य न कर सके। ये कथन उपरोक्त में से किसका है। तो ये कथन है आपका सिरिल बर्ट का। अगला है, आपकी कक्षा में एक बच्चा रोज आपको परेशान करने के लिए अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे। तो देखिए ऐसे में क्या करेंगे, उससे बातचीत करेंगे। ठीक है, उसको यहाँ पर आप हो सकता है अकेले में एकांत में बुलाएंगे और उससे क्या करेंगे, बातचीत करेंगे, उसके साथ क्या दिक्कत है इस पर डिस्कस होगा। हाँ ठीक है, ना कि उसको डांटेंगे या उसके माता पिता के पास चले जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी उसका हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है। देखिए पियाजे जो थे ये भी एक प्रकार से इन्होंने क्या दिया था, जो ज्ञान के विषय में सीखना और ज्ञान, ठीक है, इस पर इन्होंने रिसर्च की हुई थी। तो इसमें इसका अमूर्त व तार्किक चिंतन वाली जो अवस्था होती है पियाजे के अनुसार कौन सी होती है। देखिए अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा एवं कक्षा 1 व कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका किस तरह का होना चाहिए। देखिए मूल्यांकन का तरीका क्या होना चाहिए, ये देखिए लिखित परीक्षण तो यहाँ पर सही नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि 1 और 2 में लिखित परीक्षण के आधार पर वो कितना ज़्यादा टीचर को पता चल पाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा ज्ञान होगा नहीं। मौखिक परीक्षण भी इतना ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। लिखित मौखिक दोनों गलत हो जाएंगे। तो प्रेक्षण के आधार पर, ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है जो 1 और 2 में पढ़ने वाले बच्चे हैं, और प्रेक्षण के आधार पर क्या किया जा सकता है, उनका मूल्यांकन किया जा सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, संस्कृति पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है। संस्कृति की निरंतरता बनाए रखती है, संस्कृति के हस्तांतरण में सहायक होती है, संस्कृति का परिष्करण, तो ये उपरोक्त सभी हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था ऑल पॉजिटिव। देखिए कोमल शिल्प उपागम संबंधित है किससे, कोमल शिल्प, ये इसका हो जाएगा मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से, इसको अनुप्रयोग से सॉरी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कोमल शिल्प उपागम मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायः लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, यह एक कैसी धारणा है ना, जो कहा जाता है कि लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, बट ऐसा होता नहीं। तो ये किस तरह की एक
अवधारणा है। तो देखिए ये कैसी अवधारणा हो जाएगी, लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित अवधारणा है। ऐसा रियलिटी में है नहीं, बट जो एक प्रकार से लैंगिक विषमता दिखती है उसके आधार पर ऐसा कह दिया जाता है, स्पेशली भारत की बात हो रही है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालकों में निम्न विशेषता होती है, अधिक महत्वाकांक्षा होती है, बुद्धि लब्धि 110 से अधिक होती है, विस्तृत शब्दकोश, ये सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सारी होती हैं। ऑल पॉजिटिव वाला रूल मैंने आपको बताया। देखिए सृजनवाद में क्या होता है, बच्चे सीखने की प्रक्रिया में निष्क्रिय रूप से प्रतिभाग करते हैं, शिक्षा शिक्षक केंद्रित होती है एंड शिक्षा बाल केंद्रित होती है, शिक्षा व्यवहारवादी होती है। देखिए सृजनवाद का मतलब क्या होता है, बच्चे जो होते हैं वो एक प्रकार से उनमें शिक्षा, इस तरह की शिक्षा दी जाए कि वो सृजनात्मकता का विकास हो उनमें। तो सारा जो सेंटर ऑफ यहाँ पर रखा जाता है, ठीक है, सेंटर ऑफ फोकस वो बच्चों पर रखा जाता है। तो ये हो जाएगा शिक्षा बाल केंद्रित होती है, तभी तो उनमें सृजनवाद का विकास हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में बच्चे का संवेदनात्मक और सामाजिक विकास अच्छे से होगा। तो ये चारों ऑप्शन को आप लोग पढ़ सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए, उसकी भावना का सम्मान किया जाए। तो देखिए संवेदनात्मक का मतलब होता है एक प्रकार जो हमारे मनोभाव होते हैं, ठीक है। तो जो हमारी यहाँ पर मनस्थिति होती है, वो संवेग जो मन में आते हैं। तो ये कैसे सही होगा, जब किसी बच्चे को भावनात्मक रूप से उसका सम्मान किया जाए, है ना। तो ये ऑप्शन ही हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है, बच्चों में अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए क्या किया जाना चाहिए। देखिए चारों ऑप्शन को आप यहाँ पर पढ़ लेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए कक्षा कक्ष गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके, ठीक है। तो इस तरह से कुछ व्यवस्था होनी चाहिए कक्षा में कि चरित्र निर्माण में उनको सहायता मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के शैक्षिक इतिहास में किसने प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार संबंधी बिल धारा सभा इंपीरियल काउंसिल में प्रस्तुत किया था। ओके, तो शिक्षा पे काम किया था इन्होंने, तो ये हो जाएंगे ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। ये काफ़ी ज़्यादा शिक्षा पे इन्होंने बेसिक शिक्षा पे काम किया हुआ था। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन के अभिप्राय से क्या मतलब है। मूल्यांकन से क्या अभिप्राय है, छात्रों की आवश्यकता का पता लगाना, छात्रों की वृद्धि का पता लगाना, छात्रों के अधिगम की सफलता व असफलता का अध्ययन करना या स्वास्थ्य का परीक्षण करना। तो ये भी हो जाएगा ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही, ठीक है। अधिगम और सफलता असफलता का क्या करना, अध्ययन करना। तो ये यहाँ पर मूल्यांकन पूर्ण रूप से इसका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक शिक्षा हेतु महात्मा गांधी ने किस पाठ्यक्रम पर बल दिया है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो महात्मा गांधी ने यहाँ पर हस्तकला केंद्रित शिक्षा पर बल दिया था, है ना। कौन सी शिक्षा पे, हस्तकला, हैंडक्राफ्ट टाइप से, इस टाइप से। तो ये हो जाएगा ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों को ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा कहना, ये इससे यहाँ पर कौन सी मतलब किस प्रकार का बल मिलता है। तो देखिए छात्रों को जब क्लास में आप कहेंगे ठीक है, शाबाश है, बहुत अच्छा है, जब कोई अच्छा काम करेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए पहले निगेटिव वाले हम हटा लेते हैं। देखिए अशाब्दिक तो हो नहीं सकता है और नकारात्मक भी नहीं हो सकता है, तो ए और बी में से होगा। तो ये हो जाएगा, शाब्दिक पुनर्बलन तो होगा ही होगा, ठीक है, सकारात्मक दृष्टि से होगा वो। तो ये ऑप्शन बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी आसान होता है इनको टैकल करना, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए और थोड़ा सा अपना जो आपका माइंड एटीट्यूड है उसको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन श्रव्य दृश्य सामग्री का उद्देश्य है। तो श्रव्य और दृश्य जो सुनी जा सके और देखी जा सके। ओके, तो शिक्षण को प्रभावशाली बनाना, छात्रों में सृजनात्मकता उत्पन्न करना, छात्रों को क्रियाशील बनाना, विषय वस्तु में अरुचि उत्पन्न करना। देखिए मैंने यहाँ पर एक आपको यूनिवर्सल रूल बता रखा है। इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें ऑल पॉजिटिव आपको चेक कर लेना है, वो सारे आंसर में आ जाते हैं। तो यहाँ पर ऑल पॉजिटिव पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वाला तो अरुचि हो गया, तो ये निगेटिव यहाँ पर हो रहा है। तो 1 2 3 कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के। जल्दी इसकी नेक्स्ट क्लास भी आएगी, जीएस की भी आएगी आपकी क्लास जो रहेगी, ठीक है। पुराने जो पेपर हैं उनको भी सॉल्व किया जाएगा, मतलब पार्ट बाय पार्ट करके। एंड यहाँ पर मॉडल प्रैक्टिस सेट भी आपके लिए ले जाएंगे। तो कोशिश रहेगी कि यहाँ पर जल्दी से जल्दी आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आप यहाँ पर अप्लाई कर सकें और हमारे द्वारा प्रोवाइड कराए जा सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब यहाँ पर कीजिए
एंड इसकी जगह आप PDF चाहिए ताकि आप बात को इसको देख सकें तो टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे प्राप्त हो जाएगा। और क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग क्लास से कनेक्टेड हो पाएँ। तो फिर नेक्स्ट क्लास में आप सभी से मुलाकात होगी। थैंक यू, धन्यवाद।